दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक युवक गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपनी आदतों से बहुत ही परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता। मैं अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आदतें ऐसी है जिससे कि मैं उन ऊंचाइयों तक पहुँच नहीं पाता। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता है कि सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है और कौन सी आदतें मुझे सफल बना सकती है। हे गुरुवर, मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मेरी मार्गदर्शन करें। मैं आपके पास बहुत ही उम्मीद के साथ आया हूँ। उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतों को अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करती है। बेटा, आज मैं तुम्हें जिंदगी के 10 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे तुम अगर अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम भी एक सफल और कामयाब आदमी बन सकते हो। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो वह सब कुछ तुम पा सकते हो। मेरी बातों को बस सिर्फ यूं ही सुनकर जाने मत देना, बल्कि इन बातों को अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि यह आदतें न केवल तुम्हें सफल बनाएगी, बल्कि तुम्हें एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिससे कि दूसरे लोग देखकर यही बोलेंगे कि मैं भी इसी इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। इसलिए बेटा, इन आदतों को बड़े ही ध्यान से सुनना। गुरु ने पहली आदत को बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहली आदत यह है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। दुनिया की सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं। सुबह सुबह जो व्यक्ति अपने काम को करना शुरू कर देता है तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम पार नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब यह है कि ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा प्रयास, यह सब तुम्हें जिंदगी में दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगी। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो तुम हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का प्रयास करो और कुछ दिनों में ही तुम देखोगे कि तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। गुरु ने दूसरी आदत बताते हुए कहा कि हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ नया सीखते रहो। यही वह आदत है जो हर उस इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की है। वह हमेशा ही अपने काम के बारे में कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। जिंदगी में जो भी हम सीखते हैं वो हमारे जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमें जरूर काम आता है। सफल लोग अपनी सफलता को हासिल करने के लिए बहुत तरह के प्रयोग करते हैं। वह अपने सपनों से जुड़ी हुई हर एक बात को जानना चाहते हैं, जो कि उनके सपनों को प्राप्त करने के लिए उनके रास्ते भी आसान बनते जाते हैं। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम अपनी सफलता को हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जिससे कि तुम्हें इतना हासिल हो जाए जितना कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। गुरु ने तीसरी आदत बताते हुए कहा कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम। तुम्हारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है कि हम सुने ज़्यादा और बोले आधा। सुनने वाला व्यक्ति कभी भी नुकसान में नहीं रहता। सुनने वालों को हमेशा कुछ न कुछ जानकारी ही मिलती है, सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है कि कम ऊर्जा का उपयोग। लोगों के मुंह ज़्यादा न लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की कोई बहस ना करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाला व्यक्ति हमेशा बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहता है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जब वह व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा हुआ होता है। उसके भीतर के विचार इतने मजबूत होते हैं कि वह अपने किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकता है। गुरु ने चौथी आदत बताते हुए कहा कि अपने जीवन में किसी को ना कहना या फिर मना करना सीखो। सफलता को हासिल करने की चौथी बड़ी सबसे सीख यही है कि मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं हो जो कि लोगों की हर बात में हाँ मिलाते रहो।
तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारा एक अलग सपना है, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होगा। तुम्हारा अलग मंजिल है तो तुम्हारे रास्ते भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तरीका तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम दूसरों के तरीके का इस्तेमाल करोगे तो तुम भी औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया में सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है, ना बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपने के लिए, तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है तुम्हारे मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का, तो तुम उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम किसान नहीं व्यापारी बनना चाहते हो तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके दे पाती है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से कुछ समय के लिए तुम दूसरों की नज़र में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद के नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी भी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। गुरु ने 5वीं आदत बताया कि अपने जीवन में सही तरह से रिस्क लेना सीखो। 10 आदतों की सूची में 5वीं सफल आदत की सूची यही है कि सही तरीके से रिस्क लेना। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क वही है कि कोई रिस्क ना लेना। अगर तुम जिंदगी में किसी सही काम के लिए रिस्क नहीं ले रहे हो तो तुम अपने जीवन को ही रिस्क में डाल रहे हो। ऐसे करके तुम खुद जोखिम ले रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहाँ पर कि तुम अभी पर हो। मन से सही चीज़ों के लिए रिस्क लेने का डर हटा दो, क्योंकि तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह हर जोखिम को धूल चटाकर, जोखिम पर विजय प्राप्त कर और विजय का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए अपने जीवन में तुम जोखिम लेना सीखो। तुम अपने जीवन में जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम अपने जीवन में जोखिम नहीं लेते हो तो तुम्हें अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 6ठी आदत बताते हुए गुरु कहते हैं कि खुद को समझो और उसे समय दो। उस इंसान को समझने की कोशिश करो जिसके साथ अगले 60 साल तुम बिताने वाले हो, और वह इंसान तुम खुद हो। आप अपने आप को कितना समय देते हो? तुम अपनी अतीत के किए हुए गलतियों से कितना सीखते हो? तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो? तुम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ पर हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? और इस बात को बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई समझ सकता है तो इस समय वह तुम्हारे मन में क्या भावनाएं चल रही है, इस समय इस भावनाओं को अगर कोई समझ सकता है तो वह तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अपने आप को हर दिन कम से कम 10 मिनट दो। इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई किताब और ना ही कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय में तुम अकेले रहो, खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने की कोशिश करो, अंदर से समझने की कोशिश करो। गुरु ने 7वीं आदत बताते हुए कहा कि जल्दी निर्णय लेना सीखो और काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय ले ही नहीं पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, उन्हें इस संबंध में रहना है या फिर नहीं, व्यापार करनी है या नौकरी। इस तरह के लोग निर्णय ले ही नहीं पाते और उलझे रहते हैं। इसलिए निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है कि एक निर्णय लो और उसी निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनके निर्णय लेने और काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। समय की कीमत करना सीखो।
जिंदगी बदल देने वाली 10 आदतों में से 8वीं सबसे बड़ी आदत यह है कि समय को महत्व दो। समय की कीमत को समझो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसकी कम होने की रफ्तार धीमी नहीं होती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसे तुम देख सकते हो, ना ही उसके पीछे जा सकते हो और ना ही उसके आगे दौड़ सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसकी सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए समय का सामना करना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम कहीं पीछे छूट जाते हो तो फिर चाहे तुम कितनी भी दौड़ क्यों ना लगा लो, वह पहले वाली बात कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वह निश्चित रूप से लगातार ही भाग रहा है। हम जैसे ही इस धरती पर जन्म लेते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो और खुद को जानने में अपनी समय को लगाओ। 9वीं आदत, फालतू झंझटों से दूर रहना सीखो। सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत यह है कि फालतू झंझटों को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय बहुत कम है, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इस छोटी छोटी बातों में और इन छोटी छोटी कामों में अपनी ऊर्जा को लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा ऐसी ही बैठी रहेगी और हम कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की आदत ही होती है कि वह हर चीज़, हर काम में अपने आप को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उन कामों को दूसरों पर सौंप दो और अपना सारा समय, अपना सारा ऊर्जा अपनी एक लक्ष्य पर लगाओ। गुरु ने 10वीं आदत बताते हुए कहा कि दूसरों की मदद करना सीखो। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे कामों को लेकर चलता है, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाओ। एक सफल व्यक्ति सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश, अपने समाज का भी भला करे। इसलिए लोगों का भला करो, भलाई का काम करो और समाज में एक अच्छा उदाहरण बनने का प्रयास करो। तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि इन आदतों को अपने जीवन में अपनाकर तुम सफल व्यक्ति बन सकते हो। और उस परेशान आदमी को अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से अपने घर की तरफ लौट गया।